ना ऑन रनिंग प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट के थ्रू आप बनाओगे, तो फिर वो इजीनेस के थ्रू जा रहे हो अभी। धीरे धीरे अब जैसे एडवांस जावा स्टार्ट होगा तो सर्वलेट सर्वलेट को फोकस पे रखो। फिर जेडीबीसी, जेडीबीसी को मतलब उसमें जब पढ़ाएंगे ना मैम तो डीबीटी आपका कवर होगा, डीबीटी की क्वेरीज, तो आप उस समय डीबीटी का रिवीजन कर सकते हो साइमल्टेनियसली। ओके। और जैसे आपका वो फ्रेमवर्क स्टार्ट होगा होगा जैसे एमवीसी वगैरह ना, ये दोबारा नाम सुनने को मिलेगा आपको एडवांस जावा में। एमवीसी वैसे देखोगे तो आप साथ साथ में वो जो डॉट नेट में पढ़ा था आपने उसको भी एक बार रिवाइज करो, और मैम के साथ ना और क्लैरिटी आएगी आपको। सर के साथ आप एटलीस्ट सर का ना 20% तो ग्रास्प कर ही सकते हो, मुझे लगता है 100% नहीं हुआ तो एटलीस्ट 25% तो आ ही सकता है आपको समझ में डॉट नेट पूरा। का ना। हाँ 20% तो मैंने बहुत ज्यादा बोल वो दिया, अच्छा कम सिखा बोल रहे दिया। हैं, डीप में सिखाते हैं वो तो टॉपिक्स कवर कम होते हैं, पर जो सिखाते हैं वो अच्छा ही सिखा रहे हैं वो। हाँ तो आप भी टारगेट वैसे ही रखो कि यार 50% या 20% जितना भी है ना उतना ग्रास्प करके रख लो, आपके ही फायदे में रहेगा वो। हाँ हाँ। इंटरव्यू में आप उन्हीं की लैंग्वेज बोलोगे, और डॉट नेट की कंपनियां आती है मत बोलो, और वो भी 15 एलपीए प्लस आती है। हम्म। तो क्राउड ना, अब देखो अब जैसे यहाँ पर इसी मीटिंग में देखोगे तो बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। हम्म हाँ तो फिर वहां पर देखो आप कितना एज मिलेगा आपको इंटरव्यू हम्म में। और ये सनबीम का सिचुएशन है, मतलब आप बाकी का इंस्टीट्यूट का सोच लो क्या होगा, हम्म है ना। तो इसलिए आप पूरा 100% के चक्कर में मत फंसो, एटलीस्ट 30-40% भी रखोगे ना तो बाकी लोगों से आगे रहोगे आप। तो एडवांस जावा के वक्त डीबीटी का भी थोड़ा सा रिवाइज तब हो जाएगा। आपको करना है उसके साथ साथ, क्योंकि ना क्यूरीज हाँ हाँ लगेंगी, और हाँ। जावा का भी साथ साथ में उतना ज्यादा तो नहीं लगेगा, हम्म। लेकिन जावा का आपको कुछ भी नहीं लगेगा मुझे लगता है ना, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आते हैं, कंस्ट्रक्टर, हम्म। मल्टीपल वो हाँ सिर्फ मल्टीपल मतलब, इनहेरिटेंस। हाँ हाँ रिकॉल मतलब वो फर्स्ट हुआ ना, इसलिए लग रहा है कि पहले रिवाइज उसका कर ले या किसी और मॉड्यूल। रिवीजन रिवीजन के ऊपर मत फोकस रखो, आपको समझ में आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना आपको कि वो आ जाएगा समझ में, दिक्कत नहीं होगी उसमें। ओके एडवांस जावा में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। आपको क्या वो स्ट्रिंग डिक्लेयर करना आता है, इंटीजर डिक्लेयर करना आता है, हाँ हाँ। कंस्ट्रक्टर लिखना आता है, हम्म। टू स्ट्रिंग लिखना आता है, और फिर वो इक्वल्स मेथड लिखना आता है ना। हाँ हाँ। हाँ तो फिर बस उतना ही रिक्वायर्ड है, और मैम ना लेंगी। और मैं हम्म। बोलता हूँ आप ना मैम के साथ रहोगे ना, आपका जावा भी स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ। अगर कोई कुछ भी पूछ लेगा ना तो मैम पूरा को पूरा वो टॉपिक कवर करती है। ओके। और पहले ही बता दूं मैं आपको ना कि मैम का एक बार में क्लियर नहीं होगा, मैम खुद एक चीज 20 बार ऐसे रिपीट करेगी, जब तक आपका लेक्चर खत्म होगा ना वो चीज 20 बार रिपीट होगी। तो पहले दिन आपकी स्ट्रेटेजी सेट करके रख लो कि मैम का जो लेक्चर करना है मुझे कैसे करना है। रिपीटेशन तो बहुत होगा, बहुत हद से ज्यादा रिपीटेशन होगा, तो पहली बार में मैं आप अज्यूम करके मतलब वो भी मुझे समझ में नहीं आएगा। रिपीटेशन होगा उस चीज का, बार 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 बार, मैम खुद सुबह 1 घंटा आपका रिवीजन में जाएगा, हम्म आपका जावा भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा मुझे लगता है। मैम जब पढ़ाएंगे ना हम्म तो आप बस परसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली ना करते रहो, बस फॉलो करते रहो, मैम जो बोलते हैं ना उसको फॉलो करते रहो। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरे दिन जब सुबह रिवीजन होगा ना तो आपको लगेगा नहीं लिंकिंग हो रही है। हम्म। पेशेंसली आप पढ़ो उसको, तो एक मौका है आपके पास कि बाकी की जो पहले टॉपिक्स हुए जावा है, डीबीटी और ये सब का रिवीजन करने का। और प्रोजेक्ट के लिए ना आप एडवांस जावा के भरोसे मत बैठो, 80% प्रोजेक्ट अभी आप कंप्लीट करके रख लो। ओके। ओके ओके ठीक है। थैंक एक्सप्रेस में करके रख लो, यू। नोड जेएस में। ओके ठीक है। Okay. थैंक यू। Next one is Sumit. You can ask. हेलो। हाँ हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे डीएसए मतलब कितना इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एज कम्पेयर टू कोर जावा, मतलब डीएसए इम्पोर्टेंट तो है ही, बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंस का देना है मतलब पढ़ाई में, तो कोर जावा और डीएसए में अगर कंपेयर करें तो डीएसए को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, और अगर देना है तो स्टैक, लिंक लिस्ट और अपना ट्री और ग्राफ, तो इनके अलावा कुछ करने की जरूरत है या फिर मतलब जितना सर ने पढ़ा है उतना मतलब काफी है? तो सबसे पहले ना जावा हाई प्रायोरिटी पे आएगा इसके लिए, उसके बाद डीएसए आएगा, ठीक है। और डीएसए का भी कहाँ तक करोगे तो वो अप टू ट्री इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप ट्री तक करते हो तो सीडा के 85% क्राउड में आप आते हो, 85% जो कॉम्पिटिटिव क्राउड है।
उसमें आते हो 50% और 15% में आना है आपको, तो फिर आप ग्राफ्स में जा सकते हो। ठीक है ना? ओके। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। जावा पहले प्रायोरिटी पे आएगा, डीएसए आएगा, डीएसए में भी अप टू ट्रीज रखो। हाँ मतलब ट्रीज का अगर मतलब एड नोड वगैरह वो सब अगर आता है कोड लिखने में तो मोर तो देन आप सफिशिएंट। 85% क्राउड में हो ऐसा। ठीक है। और ग्राफ का अगर थियरी वगैरह वहां तक मतलब थ्योरेटिकल अगर ग्राफ का। थियरी भी अगर ग्राफ का कर ले तो आप 90% में आते हो फिर। ओके ओके चलो, हम्म। थैंक यू। यार आपको लगता है ना, जब मैं जब बात करता हूँ तो कितना सॉर्टेड, आपको क्या लगता है मैंने उस तरह से ये किया होगा कि, लेकिन क्या ना, सेग्रीगेट करना आना चाहिए आपको, आपको प्रायोरिटीज सेट करनी आनी चाहिए, एकदम सॉर्टेड रखना है चीजों को, किसी भी चीज का कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यस। लाइफ ना आसान होती है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। बहुत क्लैरिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अगर ऐसे चीजें सेग्रीगेटेड रहती है ना। प्रॉब्लम आ रही है तो यार जो आपके दिमाग में सोल्यूशन है ना, उसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो। So next one is Pratik from D2. हेलो। हाँ हाँ, जो मतलब ओएस का जो मॉड्यूल है ना, उसमें सीसीए में उसका उसमें से 28 मार्क्स का आने वाला है, और 12 मार्क्स का कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। तो वो जो है वो बेसिक से ही वो सी का आएगा या फिर बेसिक्स ऑफ जावा का, ये कौन सा पार्ट है उसमें? हाँ, जो 28 मार्क्स का आएगा वो ओएस का, वो तो ठीक ही है ना। और जो 12 मार्क्स का आएगा ना, वो सीओपी के कॉन्सेप्ट रहेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो जावा में ही रहेगा। और वैसे लैंग्वेज इंडिपेंडेंट रहेंगे वो क्वेश्चंस। लैंग्वेज। जो 12 क्वेश्चन रहेंगे ना, वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट रहेंगे। अगर लैंग्वेज रिलेटेड पूछा भी तो वो जावा में रहेंगे, सी में नहीं रहेंगे वो। ओके, ठीक है। हाँ और जैसे कि हमारा ये प्रोजेक्ट का फर्स्ट इवोल्यूशन हो गया ना, तो उसी की तरह ये सीसीए के पहले कोई प्रोजेक्ट का इवोल्यूशन नहीं रहेगा ना, अगर मतलब बैकएंड का या फ्रंट एंड का कोई भी सर? प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन आपका अलग अलग तरीके से रहेगा। जैसे पहले तो आपका यूआई डायग्राम का चेक करेंगे, फिर उसके बाद यूआई वाला हो गया। हाँ यूआई वाला हो गया तो फिर बैकएंड वाला देखेंगे एक बार। फिर टेबल्स अपने कैसे सेट किए, डेटाबेस का एक होगा आपका। हाँ, ये हो गया उनका डेटा, ये हो गया यूआई मतलब। डेटाबेस डेटाबेस का में हो एक गया। करती लिखे, हाँ यस। एक तो फिर करती एक लिखे। बार बैकएंड टेस्ट करवाएंगे आपको, एपीआई इसका पोस्टमैन यूज करके, आपकी Okay. एपीआई वर्क हो रही कि नहीं हो रही। और फिर मतलब लास्ट में ये आपका, सीसीए के पहले नहीं ना होगा ये? नहीं 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 नहीं, सीसी के ओके बाद होता है ये सब। ओके। और अगर कोई भी हमारा मतलब ये कोई भी हम लेक्चर कर रहे, तो अगर कुछ भी मिस हो गया है ना, तो लेक्चर रिपीट देखना अच्छा है या फिर हम खुद से ही करना? ये मतलब कि हम कैसे रिपीटेड लेक्चर देखते हैं ना फास्ट फॉरवर्ड करके, तो वो अच्छी चीज है या फिर हमको अलग से ही करना पड़ेगा, मतलब फिर से लेक्चर नहीं देखना है ऐसा? हेलो हेलो। I think he got net fluctuation. ओके। Just a second. ना. Yeah, he just joined. Okay. Hello. Okay. हाँ दियो भाई। अरे पुणे में बारिश हो रही तो ना वाईफाई का बंद हो गया था। हाँ सभी जगह यही प्रॉब्लम हो रहा है
नहीं फ्लक्चुएट हो रहा है। हाँ प्रतीक, यू कैन कंटिन्यू योर डाउट। हाँ हाँ सर, मतलब कि मैं पूछ रहा था कि अगर कोई भी, हेलो ब्रेक हो रहा है, 1 मिनट। हाँ अब आ रहे, बोलो। हाँ, अगर मतलब कोई भी हमारा लेक्चर मतलब कोई डिफिकल्ट जाता है या फिर मिस हो जाता है, तो फिर हम हाँ मतलब रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं। तो आप हाँ रिकॉर्डेड सेशन, अगर कोई भी डिफिकल्ट गया है लेक्चर, तो रिकॉर्डेड सेशन पे भरोसा रखते थे फास्ट फॉरवर्ड देख के, या फिर पीपीडीज और अलग से कोई भी सोर्स, मतलब कि रिकॉर्डेड सेशन देखना है तो फिर से वो 4 घंटे फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, ऐसा? अच्छा, नहीं नहीं, रिकॉर्डेड सेशन आप देखो, जो मिस होता है ना रिकॉर्डेड सेशन को मैं प्रेफरेंस दूंगा। नहीं, मिस हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट है तो फिर। हाँ, जैसे आपका ना लेक्चर अगर मिस होता है तो रिकॉर्डेड सेशन को प्रायोरिटी पे रखो, सबसे पहले उसको कंप्लीट करो। नहीं नहीं, Deepak bhai, he is saying that if he can't get one concept only, the one that difficult concept, for that he need to watch whole repeated recorded session again, or he just go with that concept with the outside explore. हाँ यस। हाँ नहीं नहीं यार, उसके लिए ना मैं आपको पहले ही बोल रखा था ना कि वो टाइम स्टैम्प्स रखो। ऐसे जगह पर आपके टाइम स्टैम्प्स काम आएंगे, कौन से टॉपिक कौन से जगह पर से लिया था, कौन सा टॉपिक कहाँ पर खत्म हुआ था। अगर आपने नहीं रखा है, अगर रखे हैं तो फिर आपका वो काम वहां से हो जाएगा। अगर नहीं नहीं रखा है ना, तो आपको सर्च करके वो करो। जो डिफिकल्ट अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो फास्ट फॉरवर्ड करके उस टॉपिक से जहां पर स्टार्ट हुआ है ना, एटलीस्ट अंदाजा तो लग ही जाता है टाइम पे देख के कि कहाँ पर हुआ था। तो रिकॉर्डेड पहले देखो, और फिर वहां से भी अगर समझ में नहीं आता है तो फिर वो गूगल और यूट्यूब। Okay bhai. ओके, और लास्ट वन, जैसे जावा के कोड स्निपेट आते हैं, वैसे सी शार्प और शेल स्क्रिप्टिंग के भी आते हैं क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखे थे, हम लोग के टाइम पे कोई नहीं था, सी शार्प का भी नहीं था। क्योंकि वो डॉट नेट के सी शार्प के 2-4 क्वेश्चन आएंगे, पूरा उसके ऊपर थोड़ी आएगा पेपर। सी शार्प इसका एक पार्ट है। ओके। हाँ, वो बाकी उसका फ्रेमवर्क वो है, फिर उसका जो आर्किटेक्चर है उसके ऊपर क्वेश्चंस रहते और शेल स्क्रिप्ट का भी नहीं ना आता कोड स्निपेट? हैं। शेल स्क्रिप्ट ओएस की बात कर रहे हो क्या? यस। हाँ। उसके कमांड्स आते हैं, मतलब जो है ना इंस्ट्रक्शंस, या फिर Linux वाला। EQ, फिर इको इको का क्या मतलब है। हाँ। शेल स्क्रिप्ट में जो यूज होता है, शेल स्क्रिप्ट तो नहीं आती, लेकिन उसके कमांड्स तो आते हैं। ओके Okay. ओके, थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू वेरी हाँ मच, हाँ थैंक यू सागर। Yes. Next doubt is from Pratik, D4. You can go. हेलो। हाँ ये अभी एडवांस मधुरा मैम है ऐसा, मतलब इन्फो तो मिला है। हाँ तो मुझे बस मैंने सुना था कि वो मैम बहुत ज्यादा देर तक लेक्चर वगैरह लेती है। तो अभी बेसिकली बाकी सब टीचर्स तो अराउंड 4 आवर्स ले रहे हैं दिन में। हाँ। तो मैम का भी वैसा ही रहता है या लिटरली वो ज्यादा लेती है? मैम का सुबह 8 बजे लेक्चर स्टार्ट होगा, हाँ 8 से 10 बजे तक रहेगा, फिर 10 to 10:45 ब्रेक रहता है, और हाँ। 10:45 से 2 o'clock तक रहेगा। ओके। 2 तक रहेगा, ठीक है, फिर उतना हो गया। फिर 3:45 को आपका डाउट सेशन लगेगा। वो भी मैम लेती है क्या? हाँ, मैम ओके रहेगी उसमें। 3:45 से स्टार्ट होगा 6 तक, 3:45 से 4 तक आपका डाउट, पर्सनल डाउट सेशन रहेगा। फिर 4 ओके। to 5 ना मैम जनरल डिस्कशन करती है, जो आपको असाइनमेंट वगैरह देती है पहले। हाँ तो 4 ओके to 5 तक या 5:30 तक जाता है वो, जो लास्ट दिन असाइनमेंट दिया था उसकी हेल्प वगैरह करती है। जिसमें ओके जिन्होंने सॉल्व किया उनको सोल्यूशन मिलता है, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो मैम के साथ बैठ के सॉल्व करते हैं। और ओके। फिर 5:30 to 6:30 तक मैक्स मैम पर्सनल इंटरेक्शन के लिए रहती है वहां पर। अगर आपको पर्सनल कोई डाउट रहता है तो आप पर्सनली पूछ सकते हो मैम को वहां से। ओके तो ओके मतलब ओके 8 बजे से शाम को 6:30 बजे तक मैम अवेलेबल रहती है। ओके। और ये एडवांस जावा का मॉड्यूल कितना दिन चल रहा था आपका? एडवांस जावा का मॉड्यूल यार एग्जैक्टली टाइम तो नहीं बता पाऊंगा, जितना आपका डॉट नेट चलेगा ना उतना तो चलेगा ये। ओके ओके ठीक है, मतलब 15 लेक्चर्स तो मिनिमम रहेंगे। हाँ, और ना आपको इसका एक बेनिफिट ये रहेगा कि आपके जावा के कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर हो जाएंगे। मैम ओके। लेगी, मैम ना ऐसे अगर आप थोड़ा भी अगर जावा के डाउट्स रहेंगे ना पहले वाले, हाँ आप ये अपॉर्चुनिटी लेके आप जो एक्स्ट्रा टाइम रहेगा शाम को लैब में, हाँ हाँ
उसमें आप सारे डाउट्स क्लियर करके रख लो, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इक्वल्स का, हैश कोड का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर समझ में नहीं आया आपको तो मैम को अलग से टाइम लेके शाम को ना डिस्कस करो उसको पर्सनल टाइम में, ठीक है? ओके हाँ, नहीं तो फिर क्या दोबारा मैम नहीं आने वाली फिर आपको समझाने के लिए। ठीक है, थैंक्स। हाँ Okay. So next one is Saurabh. हेलो। हाँ मेरा क्वेश्चन डीएस के रिगार्डिंग है। मुझे ये पूछना था कि मतलब डीएस का सीसीई के लिए कितना प्रिपरेशन चाहिए? मतलब मुझे एल्गोरिदम तो आता है पर एक्चुअल कोडिंग में मतलब अभी याद नहीं आ रहा। तो मतलब उसका करूँ प्रिपरेशन या सिर्फ सीसीई के तब एल्गोरिदम वो समझ लो, या सीसीई के बाद में फिर कोडिंग राउंड के लिए अलग से प्रिपरेशन करूँ? डीएस के लिए ना पहले तो आपकी थ्योरी है अच्छी खासी आती है आपको, हाँ फ्रीज कर दो, यस उसके एमसीक्यूज करो। ओके एमसीक्यूज इसके ना डीएस के एमसीक्यूज करो। सैन फाउंड्री से भी है, सैन फाउंड्री में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर्ड है इसके डीएस के लिए, हाँ पर उसमें उसके स्निपेट्स भी है। ओके और रही बात अल्गोरिदम्स की ना, तो अल्गोरिदम्स ही पूछते हैं, उसका कोड नहीं पूछता है कोई, ओके इम्प्लीमेंटेशन नहीं पूछते हैं, अल्गोरिदम्स पूछते हैं। ओके और अल्गोरिदम तो आप ओरली भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे मैंने पहले भी बोला था ना, सॉर्टिंग क्या है, तो फिर ज्यादा तो सॉर्टिंग और ये सब के ही पूछते हैं, सॉर्टिंग और क्या है वो पहले सर्चिंग। अच्छा तो बाइनरी सर्च कैसे वर्क होता है आपको सिर्फ वो वर्डिंग में आपको मालूम होना चाहिए। Okay. मतलब इसमें से थ्योरेटिकल कितने आएंगे डीएस में? मतलब जैसे कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, या फिर ट्री का फॉर्मूला, बहुत या बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, और उसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी रहते हैं जिसमें आपको वहां पर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी पड़ेगी। सैन फाउंड्री का लगा लो, मैं सजेस्ट करूंगा ना, सैन फाउंड्री में ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर होते हैं डीएस के लिए। हाँ, बाकी के लिए कॉन्सेप्ट करो, थैंक यू। सैन फाउंड्री में ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज कर लो। हाँ करूँगा। Okay. So next one is Pranav. हेलो। हाँ Yes. हाँ भाई, वो जो डॉटनेट का है और एसडीएम जैसे मॉड्यूल्स है, डॉटनेट का तो हमें मटेरियल भी थोड़ा कम ही है सर के पास से, एसडीएम का है, पर ये दोनों सब्जेक्ट जैसे इनके एमसीक्यूज वगैरह कहाँ से प्रेफर करने चाहिए प्रैक्टिस के लिए? यार ना, मैं उसी बात को रिपीट करूँ, गूगल पे डालो टॉपिक वाइज, जैसा अपना हाँ सिलेबस है ना, हाँ सिलेबस का एक पॉइंट उठाओ, गूगल पे डालो, और जो टॉप 3 सजेशंस आएंगे पहले गूगल के, हाँ उन्हीं को फॉलो करो। ओके Okay. उतने मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि जो टॉप 3 करोगे ना, तो 4th वेबसाइट जो रहेगी उसमें रिपीटेड ही रहेंगे क्वेश्चंस, अब Yes. देखना खुद। हाँ Yes. हाँ। Okay. और एक प्री आफ्टर पोस्ट सीसी का क्वेश्चन है कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो है वो कुछ मतलब लिया जाएगा सनबीम के पास फिक्स से, या फिर कैसा होगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ना, आप खुद से सेशंस अरेंज करो दोस्तों के साथ, मतलब सीरियसली बात करो ये सब के बारे में ना। अरे वो जीडी वगैरह अरेंज कर लेंगे हम बाद में, फिर तो जो चालू था वो जीडी रखो, और ना मैं बोल रहा हूँ कूपा में जिसको भी आना है ना, वो कम्युनिकेशन स्किल अपने बहुत स्ट्रांग रखो। Okay. हाँ, मतलब इंस्टीट्यूट के पास स्ट्रांग से इन कुछ द सेंस, प्रैक्टिस। आपको जो बोलना है वो मैसेज कन्वे होना चाहिए क्लियरली। अरे एक्चुअली वी वर अरेंजिंग दैट फॉर इन स्टार्टिंग डेज ऑफ सीडक, बट वो सीसी अभी पास नहीं है, इंटरव्यू पास नहीं है, तो हमने बंद कर दिया वो। तो लास्ट के मंथ अगर जैसे ही सीसी होता है तो फिर से एक मंथ करेंगे, 1 घंटा शाम को सब। नहीं मतलब इंस्टीट्यूट के पास से कुछ इनिशिएटिव है नहीं, वो पूछ रहा था बस। हाँ दीपक भाई। दीपक भाई। एक मिनट, वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ हाँ आ रहा है भाई। हाँ हाँ, आ रहा है। हाँ मतलब हम तो कर ही लेंगे, वो तो कोई नहीं, बट इनिशिएटिव कोई है क्या इंस्टीट्यूट के पास से, वो पूछ रहा नहीं था। नहीं, इंस्टीट्यूट के भरोसे मत रखो, आप अपना अपना देखो, रेडी रहो है ना, उससे पहले अगर इंस्टीट्यूट ने लिया भी ना, तो फिर आपकी पॉलिशिंग हो जाएगी। हाँ ओके ओके, थैंक यू। हाँ, ये कम्युनिकेशन स्किल वगैरह ना खुद से ही रखो रेडी। yes. Is there anyone having any other doubt? Okay, Aniket wants to ask something. Yes Aniket. दीपक भैया, आपने जो बताया कि एडवांस जावा के लिए इतना लंबा शेड्यूल रहने वाला है हमारा,
क्या सेम शेड्यूल आपका जावा कोर जावा के टाइम पे भी था क्या हाँ आपको? हाँ 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 सेम। हमको हाँ हमको तो सिर्फ 4 घंटे पढ़ा के भाग जाते थे लोग। हाँ, वो ना इसीलिए मेरे दिमाग में मधुरा मैम इतना बैठ गई ना। उसके बाद मधुरा मैम का लेक्चर होने के बाद फिर मुझे उतना ये नहीं होता था बाकी का। आप ना उसको अपॉर्चुनिटी करके लो है ना। अभी ना जो पास्ट में जो भी हुआ वो छोड़ो। जितना भी आपने पढ़ा है ना अभी जावा, उसमें जो जो बेसिक डाउट्स है जिसमें अगर कोई किसी कॉन्सेप्ट में फील नहीं आई है तो मैम को पूछ लेना आप। ओके इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है ना ढूंढ ढूंढ के पूछ लेना मैम को। ओके। और भैया जो डॉट नेट की कंपनी है वो डॉट नेट का प्रोजेक्ट किया हुआ होगा नहीं तो नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं। है ना? हाँ क्योंकि उस दिन सर बता रहे थे कि ये सीडैक का रूल है करके कि जिन्होंने डॉट नेट में प्रोजेक्ट किया है सिर्फ उन्हीं को अलाउ करते हैं डॉट नेट की कंपनी के लिए। हाँ हाँ, तो फिर आप ना ऐसा है ना तो आप एक एपीआई उस पर डाल दो। एक एपीआई तो डाल ही सकते हैं। यस यस। हाँ तो फिर और क्या है? अगर उनके पास रूल है तो फिर अपने पास सोल्यूशन है। पूरा प्रोजेक्ट उस पर मत डालो, ओके एक एपीआई उस पर डालो। आप बोल देना मेरा भी है उसमें। ओके ओके थैंक ओके। और ना माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर रखो सब लोग ना, मैं तो वही सजेस्ट करूंगा और आप लोग के लिए भी वही बेटर रहेगा वो। क्योंकि जैसे भी अभी एडवांस जावा खत्म होते होते आपकी हालत कस्ती होने वाली है, उसके बाद फुल टेंशन 1 महीने का सीसी प्रिपरेशन। तो अभी टाइम है तो फिर आप ना एक्सप्रेस अगर अच्छे से आता है तो एक्सप्रेस में 80% प्रोजेक्ट कंप्लीट करके रख दो। यस। अभिषेक इज आस्किंग दैट स्प्रिंग बूट और एक्सप्रेस साथ में कैसे होगा प्रोजेक्ट में? उसके लिए ना साथ में नहीं होगा। आपका एपीआई कॉल वो स्प्रिंग बूट में जाएगा और जो आपका एपीआई कॉल एक्सप्रेस का है वो एक्सप्रेस में जाएगा। जैसे आपने ना HTTP लोकल होस्ट लिखा होगा एक्सप्रेस में, HTTP लोकल होस्ट फिर कोलन 8080 लिखा था ना उसका। यस। 8080/get books। तो वो 8080 पोर्ट पे आपका एक्सप्रेस रन हो रहा है। तो आपका जो स्प्रिंग बूट का रहेगा वो एक अलग पोर्ट पे रन होगा। जैसे कोई भी रैंडमली हम लोग कोई भी पोर्ट अलॉट कर सकते, तो 6000 मान लो, 6000 पोर्ट पे आपका स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बैकएंड पे रन होगा और सबका कॉमन डेटाबेस ही रहेगा। यार मेरे पास ना वो डिजिटल पेन नहीं है, नहीं तो ना मैं आपको समझा देता अच्छे से। 1 मिनट ना पेंट में देखता हूँ मैं ट्राई करने का। अगर आप लोग समझ सकते हो तो देख लो उसको। आप इंटरव्यू के टाइम अपना ये डिप्लॉय करके गए थे क्या? हाँ अभी भी चालू है वो तो। ओके। अभी भी है वो तो चालू है, देखना है क्या अभी? हाँ मतलब दिखाओ, मतलब आप आपने फ्रंट एंड इतना ये कि नहीं किया था, मतलब ज्यादा, मतलब क्या फ्रंट एंड भी, मतलब फ्रंट एंड पे भी ज्यादा टाइम किया था? ये मैंने फ्रंट एंड पे ज्यादा उतना फोकस नहीं रखा था। मेरा मेनली फोकस बैक एंड और जो सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। इशू थे ना, हाँ। सिक्योरिटी मेन था इशू। और मैंने ये खरीदा भी था, ये वाला 450 में पड़ा था नाम। अब जैसे ना एडमिन करके ये मधुरा मैम का ही डाल रखा था मैंने उस समय भी। Okay. Bhushan is asking related to that. Did you use Jenkins for CI/CD in मैंने your project? मैंने अपने पीसी पे जेनकिंस पे किया था, लेकिन डिप्लॉयमेंट में नहीं किया था क्योंकि Amazon वेब सर्विसेज पे 1 GB ही मिलता है आपको। हाँ. हाँ Can you share screen? अच्छा यार स्क्रीन शेयर चालू नहीं आ रहा, हाँ. अलग ही टेंशन है उसका। 1 मिनट। हाँ. मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, उसमें स्क्रीन शेयर चालू नहीं थी और वीडियो कंप्लीट हो गया था वो। अब जैसे ना अभी दोबारा दिखाता हूँ मैं। ये लॉगिन है ना, लॉगिन वाला पेज है ये। Okay. जैसे एडमिन रोल्स थे हम लोग के, ये इतने रोल्स थे। Okay. इतना एक्टर्स है। हाँ ये मधुरा मैम का नाम है ना, और कोई नहीं है वो। Okay. अब जैसे ये पेज आया, ठीक है। हाँ. अब सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं /patient करके डालूं, ये वाला, ये सिक्योरिटी इशू है ये। हाँ सीधे नहीं जाना चाहिए। Okay. हाँ ये पेशेंट पेज पे नहीं जाएगा वो। ओके टोकन वगैरह ना जनरेट करना आपको बताया होगा सर ने Okay. वो। ये आपने पूरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाई थी मतलब?
रिस्पॉन्सिव तो नहीं, लेकिन वो हो रहा है एडजस्ट अभी वहां पर ना। मैंने रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया था। हाँ, ये कुछ चीजें मैटर नहीं करती क्या इंटरव्यू टाइम, रिस्पॉन्सिव है ना क्या? ना, नहीं नहीं नहीं, आपका बैकएंड चेक होता है, हम लोग सर्वर डेवलपर है। हाँ ये देखो ना, ये टोकन है, ये एडमिन का टोकन आया है यहाँ पर, वो इसलिए ऐसे दिखाया क्योंकि ये टोकन इसका नहीं था। मतलब रोल्स है ना, एडमिन को कुछ हाँ पेजेस का ही एक्सेस है, तो फिर वो टोकन भेजता है यहाँ से। जेडब्ल्यूटी पढ़ाया था क्या आपको? हाँ, ये सही है, जैसे वेब टेक पढ़ा है हमने, हाँ हाँ। तो ऐसे अभी ही ना किया जैसे हमने। वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का बताने के लिए मैंने स्क्रीन शेयर चालू किया, तो वो वाला दिखाता हूँ आपको, है ना। अब जैसे ना आपका ये यहाँ पर रिएक्ट टाइप रहेगा ये, और यहाँ पर आपका एक्सप्रेस है, ठीक है ना। ओके उसी तरह से आपका यहाँ पर वो स्प्रिंग का आ जाएगा, ओके और यहाँ पर आपका डॉट नेट का आ जाएगा। ओके जैसे आपका ये रिएक्ट वाला ऐप है जो कि 3000 पोर्ट पे रन होता है ना, यहाँ पर आ जाएगा आपका ये एक्सप्रेस वाला। ये कोलन 80 पे आता है, 80 पे ही है ना रन हो रहा है आपका। हाँ, जो 4000 में भी रन करते हैं ना बहुत सारे। हाँ 4000 तो 4000, तो इसी तरह से ये वाला जावा में आ जाएगा ये। इसको कहीं 5000 पे डाल देना, ओके और ये यहाँ पर आ जाएगा आपका डॉट नेट, सही है। जो कि रन होगा 3000 पे। 3000 पे ऑलरेडी रनिंग है, तो 2000 डाल देना। पोर्ट नंबर कोई भी डाल सकते हैं अपन लोग, है ना। हाँ, कि तो यहाँ से यहाँ पे एक्सयूएस लिखते वक्त जैसे चेंज करने का जस्ट पोर्ट्स। हाँ, और ये सबके लिए कॉमन डेटाबेस रहेगा। हाँ ये ऊपर माई सिक्वल, यार इसमें ना दिक्कत होगी आपको, क्योंकि डॉट नेट माई सिक्वल से नहीं कर पाएगा वो हाँ, तो लिंकिंग, तो उसके लिए MongoDB। नहीं, मोंगो डीबी नहीं, उसके लिए फिर अलग से उसका मतलब वो एपीआई ऐसी होनी चाहिए कि उसका डेटाबेस आपका इधर नहीं होना चाहिए, इस पे कॉमन नहीं होना चाहिए। ये आपका सिक्वल सर्वर रहेगा इधर। कुछ तो सैंपल डाल देना, अपनों को क्या ही एक्चुअल में थोड़ी इम्प्लीमेंट करना है। कुछ तो डेटा उस पर डाल देना, और फिर वो जो है ना, वो डेटा एक यहाँ से फेच करके यहाँ पर दिखा देना। ओके और ये जावा से भी इधर आएगा रिएक्ट पे, और ये तीनों तीनों नहीं, दो लोग, ये एक्सप्रेस और जावा माई सिक्वल से कनेक्ट होंगे, और ये सिक्वल सर्वर है ना इसका डेटाबेस। ये माई सिक्वल से सिक्वल के साथ कनेक्शन नहीं होता इसका डॉट नेट का। तो ओके ऐसे कुछ आर्किटेक्चर बना हुआ है ना आपको। तो इसमें कुछ एपीआई जो है ना, इसमें अराउंड 80% एपीआई इसमें डालो, और फिर कुछ इसमें 20%, 10% नहीं तो 15% इसमें डालो, और 5% इस पे डालो। ओके आप ना ऐसे बोलोगे ना उसको, मैंने ऐसे ऐसे किया है, हम्म जॉब आपकी वहीं पर फिक्स हो जाएगी। ओके ये रिएक्ट का इधर है और जावा का इधर, ऐसे सही है, आपको समझ रहा है कि ये आर्किटेक्चर क्या किया है मैंने एक्चुअली। समझ गया भाई, समझ गया। रिएक्ट में ना हम लोग लिखते हैं ना वो लोकल होस्ट कोलन हाँ 4000, 4000 तो वो लोकल होस्ट कोलन 5000 लिखना है। एक्सयूएस कॉल करते समय जस्ट चेंज हाँ करना है। हाँ, बस एक्सियोस में कॉल करते समय ऐसे लिखना है बस। ओके तो ऐसे रखो, तो क्या है, आपका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, और कंपनी में बोलते समय भी आपका अलग लेवल का कॉन्फिडेंस ओके, रहेगा। क्वेश्चन फ्रॉम यश दैट फ्रंट एंड के लिए दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा कि सिर्फ रिएक्ट ही सफिशिएंट है? रिएक्ट बेस्ट है अभी के लिए, और इजी है सबसे, तो उसके ओके अलावा कहाँ पर जाओगे आप। जेएसपी ऑप्शन है आपके पास, जेएसपी में आपका दिमाग घूम जाएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ आपको, है ना। तो फिर आप ऑटोमेटिकली आप रिएक्ट को ही स्विच करोगे। रिएक्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। दीपक भैया, जब हाँ JWT आपने इम्प्लीमेंट किया था, एक्सपीरियंस कैसा था?
यानी जब सिखाया था तब हमने इम्प्लीमेंट किया था, पर उसमें बैकएंड में इतना प्रॉब्लम गया था इम्प्लीमेंट करना। तो आपने तो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेज के सब, कैसा एक्सपीरियंस था यानी? हाँ यार, वो तो यार अलग ही, मतलब उसकी खुशी ना मुझे अभी तक याद है। एक तो डॉकर की, एक JWT और स्प्रिंग सिक्योरिटी की, ओके तीनों का खुशी ना मेरे अभी तक फील कर सकता हूँ मैं उसको अभी तक, जब कंप्लीट हुआ था ना। यार वो सब तो ना रहेगा, देखो आप मेहनत करोगे, आपका जो उसको स्ट्रगल होने के बाद जो आउटपुट आएगा ना, उसका हैप्पीनेस तो रहेगा। क्योंकि और वो JWT का अलग ही लेवल पे रहेगा, प्रोजेक्ट में जिसने भी इम्प्लीमेंट किया ना, अलग लेवल का प्रोजेक्ट रहेगा वो। क्योंकि हमने जब JWT जब सिखा रहे थे तब इम्प्लीमेंट किया था, तो ऐसा हो गया था कि हमारे 4 दिन वो इम्प्लीमेंट करने में ही चले गए। वो हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा हमारा। हो गया कि नहीं अभी? नहीं, अब हो गया, अब हो गया। हाँ पर जब हमने सोचा था कि लैब एग्जाम में इम्प्लीमेंट करें, तो लैब एग्जाम हाँ। के एक दिन पहले हम सब ने एक मीटिंग ली और सोचा कि भाई 2 घंटे में इम्प्लीमेंट करना, एक एरर आ गया तो खत्म, तो इसको निकालो बाहर। तो वो तो है JWT, दिक्कत। मेरा ना प्रोजेक्ट मैंने फाइनली लास्ट स्टेज पे इम्प्लीमेंट किया है, नहीं तो ना ऐसे हो रहा ना तो फिर पूरा पूरा प्रोजेक्ट अटक जाएगा उस पे। हाँ पूरा ये प्रोजेक्ट। मेरा गिट पे था प्रोजेक्ट, तो फिर गिट पे कमिट करना मतलब पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद करने जैसा था। वो ओके। तो देख लो, लास्ट, अगर होता तो है ना। तो यानी कंपलसरी नहीं है, बाकी लोगों ने नॉर्मली किया होगा, आपने किया? सबने नॉर्मल किया था, मेरा ही था। ओके। उतना एडवांस प्रोजेक्ट पूछोगे ना, एटलीस्ट सनबीम में तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ मेरे इतना तो नहीं था किसी का। हाँ ओके। हेलो डॉकर का तो नाम भी नहीं लिया था किसी ने, तो मेरे डॉकर पे था, डॉकर कंपोज यूज किया था मैंने तो। ओके। डॉकर पे हेलो कंटेनराइज करके मैंने वो AWS पे डिप्लॉय किया था। वो भी 1 GB रैम में पूरा। ओके बहुत टफ चैलेंज था वो। हम्म। सौरभ इज नेक्स्ट हेलो, मुझे ये पूछना था, आपने डॉट नेट को एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट किया और आपने कहा एसक्यूएल सर्वर के अंदर डमी डेटा है, तो एग्जांपल दे सकते हैं मतलब कौन से टाइप का डमी एक डेटा है मिनट है, मतलब? 1 मिनट, स्क्रीन शेयर चालू है क्या? यस नहीं नहीं नहीं। बंद है बंद है 1 मिनट शेयर कर रहा हूँ मैं। दिख रही है? हाँ। यस अब जैसे ना, मान लो कुछ भी डमी डेटा अपना, जैसे अभी रिएक्ट पे कोई पेज बनाओ जिसके ऊपर आप टेम्परेचर का डेटा दिखाओ, टेम्परेचर या फिर किसी भी चीज का जो इसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो, लॉगिन वगैरह सब इस पे डालो। मतलब अगर आपका पेज है ना, तो पेज के ऊपर आप टेम्परेचर, सिटीज का टेम्परेचर दिखाओ, बस डमी, अच्छा रियल भी नहीं ओके। होना चाहिए। और वो जो टेम्परेचर का डेटा है वो कौन से इसमें से आना चाहिए, यहाँ पर जो एक पेज बनाओ रिएक्ट में जिसके ऊपर मतलब कॉर्नर में टेम्परेचर दिखाएगा वो, नहीं तो गोल्ड के रेट या फिर कुछ भी ऐसे, हाँ गोल्ड का या रेट दिखाओ, नहीं तो सेंसेक्स का रहेगा या फिर कुछ भी। तो वो डेटा यहाँ से SQL सर्वर से आएगा। हाँ, और फिर ऐसे भी कर सकते हैं ना, मतलब हार्ड कोडेड जो आपने को प्रोजेक्ट में हाँ कभी हाँ यूज भी नहीं हाँ करेंगे, डाल हाँ देने हाँ को आप। हाँ हाँ, बस अपनों को दिखाना है कि मुझे आता है डॉटनेट से कनेक्शन इधर। ओके हाँ, और बाकी का जो लॉगिन रहेगा वो सब इस पे डाल दो, और क्या। ओके। हाँ okay uh, so I think we are done with almost all doubts, so and also left with 4 minutes. So oh, Aniket is having one more doubt. Okay, so we will take take this one as a last doubt. यस। सागर भाई, वो जावा के स्निपेट्स याद से शेयर करना। अरे ऑफ कोर्स भाई, जो भी हाँ डेटा मिलेगा वो पूरा का ना, पूरा उसी टाइम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, नो इशू। अभी ना वो अभी मिलने के लिए अभी हुआ तो ठीक है, नहीं तो भी क्या, मेरे को लैपटॉप नहीं, दूसरा वाला है ना, ये सनबीम अपना सीडेक का है। ओके एक्चुअली वो कंपनी का यूज करता हूँ, तो फिर क्या उसको खोलने का मन नहीं करता। क्वेश्चन पेपर सेट शेयर करना है मुझे, स्निपेट और WPT के नोट्स, 3 चीज शेयर करनी है ना। ओके बाकी तो यार करो मेहनत, है ना। कूपा वगैरह जितने भी होते हैं, देखो लाइफ तो यार अलग लेवल पे है एकदम। ओके मुझे संडे सैटरडे और बाकी दिनों में अंतर नहीं नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार हफ्ते भर कुछ काम नहीं किया तो एटलीस्ट सैटरडे संडे कुछ तो कर लो।
इसलिए बैठ जाते हैं। सही है भाई। और ना आपको और एक चीज बता दूं, मुझे 2 बार यहाँ पर, अभी 1 महीना हुआ ना, तो 1 महीने में 2 बार मुझे सनबीम का नाम लेना पड़ा। मतलब मैंने नहीं, सामने वाला पूछता है ना कि कौन से इंस्टीट्यूट से हो, ओके तो फिर मैंने सनबीम बोला, तो उधर से सामने से रिस्पॉन्स आता है, दैट्स व्हाई सनबीम रॉक्स। अरे यार, फिर तो सही है। 2 बार वो हुआ है सर, है ना। तो आप लोग भी सेफ हैंड्स में हो, तो डरो मत, है ना। गौरव भी आया अभी लास्ट में। हाँ नहीं था, मैं जस्ट सुन रहा था। हाँ। बाकी तो यार कुछ नहीं है, अच्छे से मेहनत करो यस सब लोग। सो आई थिंक वरना कूपा में कोई लिमिट नहीं है ना लेने के लिए, आप सब लोग जितने एलिजिबल रहोगे ना सबको ले लेंगे। मैं अपने कूपा से साइड से इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं उसमें हूँ। सही है फिर तो ज्वाइन करने के लिए। बाकी तो कंपनियां तो है ही, सबका प्लेसमेंट तो हो गई है। अभी हम लोग के बैच का शायद ऑलमोस्ट 100% हो गया है। ओके अभिषेक इज सेइंग दैट कूपा में कुछ लोगों को टेस्टिंग मिला, इज दैट मैटर? और टेस्टिंग मिला तो फिर क्या दिक्कत है, मेरा भी टेस्टिंग ही है। ओके पोजीशन वो थी ना, तो फिर पोजीशन पे उधर मिला है। हाँ वो कुछ मतलब अपने ग्रोथ के लिए, करियर ग्रोथ के लिए कुछ मैटर करता है? ना ना, तो फिर किसका डेवलपर, सैलरी तो सबकी बराबर है हम लोग के यहाँ तो। ओके सही है फिर तो। डेवलपर की भी वही है, क्लाउड वालों की भी वही है, और हम लोग की भी वही है। टेस्टर मतलब यार बाकी कंपनी के टेस्टर अलग है, कूपा के अलग है। मतलब एटलीस्ट तो हम लोग को डेवलपमेंट के रिपोजिटरी का भी फुल एक्सेस है। और हम लोग का टेस्टर मतलब ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट मतलब मैनुअली बैठ के वहां पर डेटा एंट्री करोगे। ऑटोमेशन टेस्ट लिखने होते हैं। मतलब आप किसी डेवलपर ने कोड लिखा है ना, तो उस कोड को ऑटोमेट करने के लिए मुझे अलग से कोड लिखना है। मतलब उसको टेस्ट करने के लिए अलग कोड लिखूंगा मैं। डेवलपर में और उसमें कोई अंतर ही नहीं रहेगा ना। लाइक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज नहीं, अभी जैसे ना अगर कोई मेथड है जो कि किसी आदमी का एज चेक कर रहा है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, वो डेवलपर लिखेगा उसको एज चेक करने के लिए, सही एज चेक कर रहा है कि नहीं। और मैं क्या करूंगा, मैं और एक कोड लिखूंगा जिसमें मैं ये चेक करूंगा कि वो जो डेवलपर ने कोड लिखा है वो सही वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसमें मैं सैंपल डेटा एंटर करके वो ऑटोमेटिक होना चाहिए वैसे। तो हर एक डिप्लॉयमेंट में सारे के सारे मेथड्स चेक होते हैं। टेस्टर मतलब मैनुअल नहीं यार, डेवलपर ही है वो भी। हाँ yes 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 okay I think we should end this session. We are having less than 1 minute, so ऑल द बेस्ट गाइस, है ना। अगर and फिर Deepak आगे bhai, देखते हैं, thanks for टाइम the मिल जाए joining तो। session and your for free time you are guiding us, so thanks for that, and thanks to everyone for joining this session, and I think we should end this session now. Yes Okay, thank thanks you, everyone. thank Bye you bye. all. Bye Bye Deepak. bye Bye bye.